कोरोना की महामारी और ऑक्सीजन को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं इसी बीच अगर हम बात करें कोरोना योद्धाओं की, तो उनमें हरियाणा के हिसार ज़िले के एक डॉक्टर ऐसे हैं जो मिसाल बने हुए हैं। जी हाँ, जिस प्रकार से कोरोना के केस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उससे पूरे देश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें हॉस्पिटलों में जो सबसे बड़ी समस्या आज के समय दिखाई दे रही है, नज़र आ रही है, वो है ऑक्सीजन की। और उसी ऑक्सीजन की समस्या को दूर करने के लिए डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं और साथ ही साथ वो उनको सलाह दे रहे हैं कि प्रत्येक मरीज ठीक होने के बाद एक पौधा जरूर लगाए। जी हाँ, डॉक्टर साहब की तरफ से प्रत्येक मरीज को एक पौधा लगाने की अपील की जा रही है। और ये कोई पहला दिन नहीं है, बल्कि पिछले काफ़ी समय से लगातार डॉक्टर साहब मरीजों को ये सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे ही इस बात की जानकारी बिंदास हरियाणा की टीम को लगी, तो आज हम पहुँचे हैं हिसार जिले के नारनौल में, जहाँ पर डॉक्टर विक्रम मरीजों का इलाज तो कर ही रहे हैं, साथ में इलाज करने के बाद उनको दवाई लिखने के बाद लास्ट में क्या लिख रहे हैं वही हम आपको दिखा रहे हैं। आप खुद यहाँ पर जूम करके एक बार मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि वो जूम करके एक बार ज़रूर दिखाए कि किस प्रकार से वो मरीजों का इलाज कर रहे हैं और किस प्रकार से दवाइयाँ लिख रहे हैं, और दवाइयाँ लिखने के बाद उनकी तरफ से क्या सुझाव दिया जा रहा है। और ख़ास बात ये है, उस सुझाव की चर्चा केवल नारनौल में ही नहीं, हिसार में नहीं, बल्कि पूरे हरियाणा में देखने को मिल रही है। हर कोई चाहता है कि काश ऐसे डॉक्टर उनके पास जरूर आएं, और साथ ही साथ जो समस्या है, जो बीमारी है, उस बीमारी का इलाज किस प्रकार से किया जा सके, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये देखिए, डॉक्टर साहब प्रत्येक मरीज को लिखते हुए नज़र आ रहे हैं। स्वास्थ्य ठीक होने पर एक पौधा जरूर लगाएं, जरूर लगाना है। आप खुद देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से डॉक्टर साहब प्रत्येक मरीज को ऐसी सलाह दे रहे हैं। और देखिए किस प्रकार से उनके द्वारा लिखा जा रहा है कि स्वास्थ्य ठीक होने पर एक पौधा जरूर लाना है, लगाना है। ये बातें डॉक्टर साहब की तरफ से प्रत्येक मरीज को कही जा रही है। डॉक्टर साहब, आखिरकार एक पौधा लगाने की बात आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आमतौर पर जो कोरोना योद्धा है वो मरीजों को ठीक करने की बात करते हैं सिर्फ, और पौधे की बात आप क्यों कर रहे हैं? अजय भाई बैठिए आप पहले तो। श्रीमान जी, ऐसा है, हम देख रहे हैं आजकल क्राइसिस चल रहा है ऑक्सीजन। हर पेशेंट, हर बंदा घूम रहा है कि जी बेड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो एक कुछ दिमाग में आया, मेडिसिन हम डाल रहे हैं, सब पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन हमें मिलती कहाँ से? एक पेड़ पौधों से। अगर मैं पेशेंट को एडवाइस कर रहा हूँ कि आप ठीक होने के उपरांत एक पौधा ज़रूर लगाएं, अगर मेरी ये सलाह किसी को समझ आ जाती है और एक पौधा लगा देता है, तो ऑक्सीजन अपने आप से आनी शुरू हो जाएगी अपने पास भी। क्योंकि आपको पता है कि पर्यावरण कितना नष्ट हो चुका है, और पर्यावरण से हमें ऑक्सीजन मिलती है। आज हम पैसों में ऑक्सीजन ले रहे हैं, पेड़ पौधे तो हमें फ्री में ऑक्सीजन देते हैं। कोशिश रहेगी कि जितना ये पेड़ पौधा रोपण होगा तो अपना इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा होता रहेगा। एक इलाज के साथ साथ एक पर्यावरण की तरफ भी मेरा थोड़ा ध्यान गया है, इसलिए मैं हर मरीज़ को ठीक होने के उपरांत एक पौधा लगाने की अपेक्षा कर रहा हूँ, एक सलाह दे रहा हूँ। जी बिल्कुल, सलाह दे रहे हैं, उनसे अपील करें। लेकिन डॉक्टर साहब, आजकल अगर कोई भी मरीज़ अगर कोरोना पॉजिटिव मिल जाता है, तो तुरंत उसके परिजन ऑक्सीजन लेने के लिए भागते हैं। तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या वास्तव में इतनी ज़रूरत है, या फिर लोग एक पैनिक क्रिएट करें? ऐसा है अजय भाई जी, ये क्या है कि इतना क्रूशियल टाइम चल रहा है, लेकिन क्या है, जिस पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन बॉडी के हिसाब से 90% से कम आ जाती है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर 90 से ऊपर वो खुद मेंटेन कर रहा है, तो उसमें हमें ऑक्सीजन सप्लाई की कोई ज़रूरत नहीं है। वो पेशेंट अपने आप ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन कर सकता है। तो ये एक फोबिया, या लोगों को इस कोरोना से डर, जिसकी वजह से लोग कुछ गुमराह हैं, कुछ हैक्टिक हो गए हैं, डर गए हैं कि ऑक्सीजन ही हमें बचाएगी। ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन एक लेवल पे आने के बाद ऑक्सीजन सप्लाई दी जाती है, हर पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई की आज ज़रूरत नहीं है। तो सर,
एक बात और जानना चाहेंगे, आम तौर पर घरों में ऐसे कौन से उपाय लोग कर सकते हैं जो इस बीमारी से बचाने में कारगर उपाय साबित हो? इसमें अजय भाई ये है सबसे पहले कि डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, हाथों को धोते रहिए, मास्क उपयोग में लाइए, भीड़ भड़ाके में जाने से बचें, घर से बाहर कोई ज़रूरी काम हो तभी निकलें, इसके अलावा घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई समस्या पैदा हो रही है, कुछ समस्या उसको लग रही है, वो हमारे से सलाह ले और उसके बाद हम उसको बताएंगे। गर्म पानी और नमक के पानी के गार्गल, कुछ मेडिसिन हम प्रोवाइड करें, वो व्यायाम करते रहें, अच्छी डाइट लें खाने के लिए, और इस तरह आप अपने आप को वहाँ स्वस्थ रख सकते हैं। प्लाज्मा की बात आती है कि काफ़ी सारे लोग बार बार प्लाज्मा की डिमांड करें, उसका कितना प्रभाव होता है और क्या प्लाज्मा देना चाहिए, उससे कोई कमी आती है? अजय भाई, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग डॉक्टर से ज़्यादा गूगल पे सर्च करके खुद डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक अच्छी बात नहीं है। प्लाज्मा एक हाई लेवल पे जाने के बाद ब्लड को फिल्ट्रेट करने के बाद प्लाज्मा निकाला जाता है और सीरियस कंडीशन के पेशेंट्स को प्लाज्मा प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि हर पेशेंट को प्लाज्मा प्रोवाइड करवाया जाए। हाँ, लेकिन मेरी तरफ से एक सलाह मैं ज़रूर देना चाहूँगा, हर स्वस्थ आदमी को 3 महीने में एक बार ब्लड डोनेट ज़रूर करना चाहिए, ताकि वो ब्लड किसी इमरजेंसी में किसी मरीज़ के लिए काम आ सके। उस ब्लड से ही हम प्लाज्मा अलग से तैयार करते हैं। अगर प्लाज्मा देते हैं तो उसका कोई नुकसान होता है? नहीं, नुकसान नहीं है। देखो, ये है इसका कि हर चीज़, जो चीज़ हम किसी के शरीर में बाहर से डाल रहे हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट तो आते ही हैं। एक अपनी बॉडी खुद इन चीज़ों को बना रही है, हम उसको उपयोग अंदर के अंदर कर रहे हैं। एक बाहर से लेके फिर उपयोग में ला रहे हैं, तो साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन इमरजेंसी में पेशेंट को बचाने के लिए प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती है। ये अलग अलग पेशेंट पे अलग अलग डिफरेंशिएट करता है। प्लाज्मा देने से कोई नुकसान नहीं होता है और आम तौर पर जिसको कोरोना हो जाता है तो उन्हें ऑक्सीजन के पीछे नहीं भागना चाहिए। जब उनके शरीर को, उनकी बॉडी को ऑक्सीजन की आवश्यकता हो तभी केवल इस प्रकार की सहायता लेनी चाहिए। जी हाँ, हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए डॉक्टर विक्रम जो कि एक पूरे प्रदेश में मिसाल बने हुए हैं। प्रत्येक मरीज को स्वास्थ्य ठीक होने पर पौधा जरूर लगाना है, ऐसी सलाह देते हुए लोगों को नजर आ रहे हैं। बिंदास हरियाणा भी डॉक्टर साहब की इस पहल को, इस अनूठे कार्य को सलाम करता है और साथ ही साथ सभी देशवासियों से यह अपील करता है कि जिस प्रकार से आज पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, कोरोना की वजह से लोगों की सांसें अटकी हुई है, अगर समय रहते एक एक व्यक्ति एक एक पौधा लगाएगा तो आने वाले समय में हम इस प्रकार की बीमारियों से पार पा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास।